भारत चीन के संबंध कैसे हैं ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, मामला जग जाहिर है। ऐसे में चीन और भारत दोनों ही हर मामले में कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं। अब चीन के बांग्लादेश में मौजूद राजदूत ने भारत को लेकर जो बयान दिया है वो काफी हैरान कर देने वाला है, या फिर एक तरह से चीन भारत को लेकर अपना नजरिया बदलने का मूड दिखा रहा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने कहा कि उनका देश और भारत किसी भी आर्थिक, भू राजनीतिक और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हम आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। बांग्लादेश में राजनयिक संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ली ने कहा कि चीन भारत को लेकर कभी भी रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि चीन बंगाल की खाड़ी को भारी हथियारों से लैस नहीं देखना चाहता। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत में चीनी राजदूत सुई वेइदांग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। निवर्तमान चीनी दूत ने अपने विदाई भाषण में कहा कि हम दोनों पक्षों को मतभेदों को प्रबंधित करने और हल करने का प्रयास करना चाहिए और चीन भारत संबंधों को मतभेदों से परिभाषित करने के बजाय बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक उचित समाधान की तलाश करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करना दुनिया सहित सभी के हित में ही है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इससे पहले पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी और उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास बनते चले आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच स्थिति ऐसी बन गई है कि भारत ने चीन के कई सारे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और चीन लगातार भारत से अपनी मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का साफ कहना है कि जब तक सीमा का हल वो नहीं निकालता है तब तक उससे किसी भी तरह की और दोस्ती नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।